थैंक यू, धन्यवाद, सुप्रभात, आदरणीयों, सादर नमस्कार। मैं बोधन राम निषाद राज, सहसपुर लोहारा जिला केवल धाम छत्तीसगढ़ से हूँ। है ना, मैं भी पेशे से गुरुजी हूँ, व्याख्याता हूँ। है ना, इस सिस्टम में मैं भी अपने बढ़ते हुए वजन के कारण आया था। है ना, और आज इस स्थिति में हूँ। शायद आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ जाए। है ना, थैंक यू, धन्यवाद। इतना मान सम्मान, है ना, इतना आदर, इतना अच्छा व्यवहार आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो क्या आप लोग मेरी स्टोरी जानना चाहते हैं? जानने वाले हैं क्या कि मैं ऐसा खुश नसीब अभी मैं कैसा दिखाई दे रहा हूँ आपको, और मैं 1 वर्ष पहले कैसे था? है ना, जानने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं? ठीक है, तो मैं आप लोगों को कुछ स्लाइड के माध्यम से बताना चाहता हूँ। है ना, बिल्कुल ध्यान देंगे और अपने पास एनर्जी ड्रिंक जरूर रखेंगे, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक पीने से ही एनर्जी आता है शरीर में। है ना, मेरे पास भी है एनर्जी ड्रिंक। है ना, मेरे पास भी है एनर्जी ड्रिंक। तो मैं स्लाइड के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मेरी स्टोरी क्या है और मैं पहले कैसा था। है ना, तो देख लीजिए। है ना, आप लोग जानने वाले हैं और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये है मेरी स्टोरी, देख लीजिए। नेटवर्क इश्यू क्या है? पोस्टर दिखाई दे रहा है ना? यस सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, तो ये मेरी स्टोरी है। देखिए, सुनने का प्रयास करेंगे कि मैं कैसे, है ना, अपने आप को फिट कर पाया हूँ, मैं इससे पहले कैसे था। है ना, तो मैं जो अभी जो भी चीज मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा, ये मेरी पूरी तरह से डिस्क्लेमर है। है ना, हर्बल लाइफ कंपनी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता और ना ही कोई समर्थन करता है। लेकिन तो प्रस्तुत की गई जो भी सामग्री है या रिजल्ट है, वो मेरे लिए विशेष रूप से व्यक्तिगत है और हर्बल लाइफ द्वारा ये समर्थित नहीं। हर्बल लाइफ किसी भी स्वतंत्र सहयोगी द्वारा, है ना, इंडिपेंडेंट एसोसिएट के लिए, है ना, कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। जो भी मैं बताऊंगा और जो भी मैंने पाया है, वो पूरी तरह से मेरे डिस्क्लेमर है। तो हम आगे जाने का प्रयास करते हैं। ये जो, है ना, मुझे दुनिया में लाने वाले मेरे माता पिताजी है, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है और मुझे इस दुनिया में छोड़कर चले गए हैं। है ना, अभी मेरी माता जी तो 2015 से चली गई है अचानक। है ना, और मेरे पिताजी का दशगात्र अभी 10 तारीख को हुआ है कि नहीं? तो मैं इनको सादर प्रणाम करता हूँ और सत सत नमन करता हूँ, जिसके बदौलत मैंने यह जिंदगी पाई है ना। तो आप लोग जानने वाले हैं या जानने का प्रयास करते हैं कि मैं पहले कैसा था। है नहीं, मैं पहले कैसा था, ये आप जानने वाले हैं। तो बात 1973 की है। मेरा जन्म 1973 में हुआ था। है नहीं, मेरा जन्म 1973 में हुआ था और थान खमरिया मेरा गांव है, जो कि अभी वर्तमान बेमेतरा जिला में है। पहले दुर्ग जिला होता था उस समय। 1973 का मेरा जन्म है और मैं बचपन से ही दिव्यांग हूँ। क्या है, मैं बचपन से ही पोलियोग्रस्त दिव्यांग हूँ और थोड़ा थोड़ा चलता था। है ना, और ऐसी करते करते, खेल कूद करते करते मेरी उम्र 9 वर्ष की हो गई थी और 9 वर्ष उसके बाद भी मैं स्कूल का मुंह नहीं देखा था। मैं जाना, है ना, जाना भी नहीं था कि क्या है स्कूल, क्या होता है स्कूल। मुझे स्कूल का नाम ही पता नहीं था। मैं खेल खेल में 9 वर्ष का हो गया। तो ऐसे में क्या है ना, पहले गुरुजी लोग इस घर घर जाते थे ज्वाइनिंग करवाने के लिए, यानी कि एडमिशन करने के लिए। तो वैसे में मेरे प्रथम गुरु के रूप में एक त्रिपाठी सर जी आया मुझे, है ना, स्कूल में रजिस्टर में वहीं पर मेरे घर में ही दाखिला कराया गया मेरा। और मेरे माता पिता को कहा गया कि ये तो बचपन से दिव्यांग है ना, चल फिर नहीं सकता, पोलियो ग्रसित है, तो ये कैसे करेगा आगे चलकर।
है ना, इसका जिंदगी तो है ना नर्क बन जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा इस दुनिया में आने से। तो मेरे माता पिता को बोले और वो अपने ही साइकिल में बैठा कर 1 किलोमीटर स्कूल ले जाते थे मुझे। और 2 महीने के बाद एक बड़े लड़के को मुझे लाने ले जाने के लिए सौंपा गया। मेरी है ना पापा मम्मी जो है वो चना मुर्रा का धंधा करते थे, है ना, आज भी मेरे परिवार में कर रहे हैं। है ना, अपने परिवार में संतान के रूप में मैं ही सबसे बड़ा हूँ और मेरे पीछे 2 बहन और 2 भाई भी है ना। और ये एक खास बात ये है कि अपने परिवार में अपने खानदान में मैं ही पहला व्यक्ति हूँ जो स्कूल का मुंह देखा हूँ। इससे पहले मेरे परिवार में किसी ने तो पढ़ा ना लिखा था, मैं ही पहला व्यक्ति हूँ। और ये शिक्षा कर्मी की जॉब पाने वाला भी मैं ही पहला व्यक्ति हूँ, है ना। मेरे तो 2 बहन हैं 2 भाई हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो लोग मजदूरी कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे में और मेरे माता पिता बहुत गरीब थे, खाने कमाने के लिए 1986-87 में वो लोग लखनऊ चले गए थे। और लखनऊ चले गए थे तो मैं अधर हो गया अपने घर में। मेरे अम्मा जी मुझे यहाँ सहसपुर लोहारा जिले के धाम में ले आए। आज मैं सहसपुर लोहारा में हूँ और मेरा घर भी यहाँ बन गया है छोटा सा। तो आज मैं सहसपुर लोहारा में हूँ। तो ये 1987 से मैं यहाँ पर सहसपुर लोहारा में आया हूँ, है ना। मुझे यहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो भर्ती नहीं कर रहे थे, और भर्ती नहीं कर रहे थे, है ना। तो किसी भी तरह से मैं भर्ती हुआ 1987 में, अपने सहसपुर लोहारा ब्लॉक में प्रथम आया। अब बात थी कि है ना मैं कैसे पढ़ाई लिखाई आगे करूं। मेरे मामा परिवार भी गरीब थे, है ना। अपनी पढ़ाई का खर्चा, मैं 8वीं पढ़ रहा था 1987 में, और पहली दूसरी की बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा, बैठे बैठे ट्यूशन पढ़ाने लगा। और ऐसे पैसा 2 पैसा आ जाता था तो उसी से मैं अपना पुस्तक कापी लेता था, है ना। धीरे धीरे मेरा पढ़ाई का स्तर ऊंचा हुआ, 10वीं पढ़ा तो मैं 8वीं वालों को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा। फिर ना 1991 में मैंने 12वीं पास किया, तो उस समय मैं 10वीं के बच्चों को गणित का ट्यूशन पढ़ाने लगा। तो इस तरह से मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद मैं दिव्यांग था, बाहर आ जा नहीं सकता था, है ना। तो कॉलेज की पढ़ाई मैंने प्राइवेट किया, अपने घर में कॉलेज की पढ़ाई किया और घर में ट्यूशन क्लास खोला। और मैंने बच्चों को 10वीं 12वीं के बच्चों को गणित का क्लास देने लगा। और उसके बाद मेरा है ना ये खर्चा निकलने लगा था। तो ऐसी दिग्विजय सरकार के समय 1994 में जब शिक्षा कर्मी की पोस्टिंग हुई तो उस समय मेरी नियुक्ति की गई, है ना। मेरी नियुक्ति की गई शिक्षा कर्मी के रूप में 500 वेतन पाता था। 250 रुपये साइकिल लाने ले जाने वाले को देता था और 250 रुपये मैं अपने पास रखता था, उसी से मैं अपना जीवन चलाता था। क्योंकि मेरे माता पिता बहुत गरीब थे और मामा परिवार भी बहुत गरीब थे। इस तरह से मैंने यह शुरुआत की जिंदगी की, है ना। और वही बताया ना, ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते, है ना, मैं अपने जिम्मेदारी स्वयं लेने लगा। माता पिता शादी करना चाहते थे लेकिन मेरी स्थिति नहीं थी, क्योंकि कमाई नहीं थी मेरे पास कोई, न तो खेती न खार न कुछ नहीं, आज भी नहीं है खेती खार। तो इस तरह से ये जो मेरा पिक्चर है वो 1987 का है, जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था। एक दुर्लभ फोटो था जो कि मिला ना, वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मेरे पहले का ना तो मेरे पास ना कोई मोबाइल था, ना उस समय कुछ नहीं था, है ना, कि मैं अपने सारे फोटो कलेक्ट करके रखूं। ये एक मुश्किल से मिला था उस समय, 8वीं कक्षा, एक मासूम बच्चा था मैं उस समय, है नहीं। तो ऐसे तैसे ना 1998 में मेरी असली नियुक्ति की गई और सन 2000 में, है ना, सन 2000 में ये है मेरा विवाह किया गया। उस समय में अंडरग्रेड था और ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते, है ना, मेरा स्वास्थ्य खराब होने लगा था। मेरा स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब होता था। मैं बहुत ही ज्यादा दवाई पानी सुई पानी, और जो ट्यूशन पढ़ाता था 100-200 मिलता था उसी से मैं अपना इलाज भी करवाता था और अपना कपड़ा लत्ता लेता था। तो ये मेरी है ना सन 2000 की फोटो है। बहुत अंडरवेयर था मैं, ये दिख रहा है, ये तेल हल्दी लगा हुआ है ना, पहला फोटो। तो बहुत ही अंडरवेयर था। तो ऐसे में सन 2000 में मेरी शादी हुई और 2000 में शादी होने के बाद
मेरा काम वही था, ट्यूशन पढ़ाना और फिर स्कूल भी जाना, सुबह शाम ट्यूशन पढ़ाना, स्कूल जाना, यही मेरा काम था। और सन 2002 में मेरी पहली पुत्री रत्न प्राप्त हुई थी, है ना, और है अभी भी। और पहला तो सन 2000 में प्राप्त हो, वो तो चली गई भगवान के घर। ये दूसरा लता रानी निषाद अभी है ना। तो और इस तरह से मेरा इलनेस लाइफ शुरू होता है ना। मैं बहुत तबीयत खराब होने लगा था मेरा, और 15 वर्षों से मेरा इलाज चल रहा था, है ना। बहुत ही ज्यादा। पहले तो मैं एलोपैथी इलाज करवाता था अपने गांव में, डॉक्टर को बुलाते थे घर में, वो आता था, है ना। और वो डॉक्टर ही चला गया इस दुनिया से बेचारा। उसके बाद मैं कुकवा जाने लगा, मध्य प्रदेश बालाघाट के पास है ना। वहां पर मैं जाने लगा, वहां पर 6 वर्षों तक मैं लगातार गया और होम्योपैथी का इलाज करवाने लगा। होम्योपैथी का इलाज प्रति 2 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना में 6 वर्षों तक मैं गया, गाड़ी किराया कर करके गया। मेरा पूरा वेतन उसी में चला जाता था, क्योंकि पहले तो मिलता था 500 रुपए, उसके बाद मिलने लगा 1000 रुपए, है ना। फिर उसके बाद 2256 रुपए, ये इतने में मैं 15 वर्षों तक चलाया हूँ मैं, है ना। आप लोग शिक्षा कर्मी रहे होंगे 1994 से, तो आप लोगों को पता होगा कितना वेतन था। और उसके बाद शादी होने के बाद मैं परिवार चलाने लगा, है ना। और परिवार चलाने लगा तो कहाँ से मैं ये मेंटेन कर पाता था, है ना। मैं मेंटेन नहीं कर पाता था। और इसी तरह से मैं बैठे बैठे ट्यूशन पढ़ाने के कारण, बैठे बैठे ट्यूशन पढ़ाने के कारण मेरा वजन बढ़ता गया, और वजन बढ़ता गया, मेरा पेट ज्यादा निकलने लगा, और पेट ज्यादा निकलने लगा। तब क्या होने वाला है देख लीजिए तीसरा चित्र में। ये इस तरह से मैं उदास रहने लगा, है ना। कमाता तो था, बाकी ड्राइवर को देता था, माने साइकिल में लाने ले जाने वालों को देता था, और कुछ बचता था उसका मैं अपने लिए उपयोग करता था, अपने बाल बच्चों के लिए उपयोग करता था। तो इस तरह से मेरा जीवन बहुत ही इलनेस बीतने लगा, मैं बहुत ही ज्यादा उदास होने लगा। इस तरह से देख ले मेरी उदासी का कारण, है ना, क्योंकि मेरा इलाज बहुत चलता था, और जैसे मेडिसिन ज्यादा प्रयोग करने के कारण मेरा वजन बहुत ही बढ़ता जा रहा था। मेरा हाथ पैर तो सब पतला था, लेकिन मेरा पेट बहुत ज्यादा होने लगा था। ये मेरा इलनेस लाइफ है ना। इस तरह से मैंने नौकरी भी की और अपना परिवार चलाने लगा। ये देख लीजिए मेरा ये फोटो है ना। ये हायर सेकेंडरी, मैं तो प्राइमरी स्कूल में 2000, है ना, 2006 तक प्राइमरी स्कूल में रहा। उसके बाद 2006 से 2018 तक मैं मिडिल स्कूल में रहा, बाधा टोला मिडिल स्कूल में। उसके बाद 2018 से आज तक मैं हायर सेकेंडरी स्कूल, ये सिंघनगढ़ में पदस्थ हूँ, जिसे कुंवर शरीय के नाम से जाना जाता है। ये उस समय भी ये मेरा वजन बहुत ही ज्यादा था, मैं व्हील चेयर में है ना। ये मेरे बच्चे हैं स्कूल के, यही लोग मुझे क्लास में ले जाते हैं और वापस, है ना, अपने स्टाफ रूम में लाते हैं। तो मैं उठ भी नहीं सकता भी, जो खड़ा करवाते हैं ना मैं खड़ा होता हूँ, जो बैठाते हैं मैं बैठता हूँ, है ना। ये सारा जिम्मेदारी घर का मेरी मैडम जी करती है। तो इस तरह से मेरा ये जीवन बीतने लगा, मैं मोटापा का शिकार होने लगा, है ना। इस तरह से देख लीजिए, है ना, मेरा ऊपर से नीचे चेहरा तक ये पूरा मोटापे का शिकार हो गया था। कारण क्या है, मैं लगातार 20 वर्षों तक बैठे बैठे ट्यूशन पढ़ाया हूँ, और दोनों टाइम पढ़ाया हूँ। सुबह भी पढ़ाता था 2 घंटा, स्कूल जाता था, शाम को भी 2 घंटा पढ़ाता था। इस तरह से मेरा यह ऊपर से नीचे ये चेहरा जो था वो फूल गया था, अधिक से अधिक मेडिसिन का प्रयोग करने के कारण और अधिक से अधिक इंजेक्शन लगाने के कारण, है ना। तो इस तरह मैं उदास रहने लगा, कहीं भी जाता था पिकनिक में तो भी उदासी छाया रहता था, है ना। और ये घर में तो फिर ये मानसिक चेहरा देख लीजिए मेरा। इस तरह से मेरा वजन बहुत ही बढ़ता जा रहा था, बहुत ही बढ़ता जा रहा था, है ना। मैं तो इलाज करवाता था, लेकिन क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता था, जितना मेडिसिन उतना ही मोटापा, उतना ही, है ना, फैट बढ़ता जा रहा था। तो और इस तरह से मैं बच्चों को सुनाता था गीत कविता, और गीत कविता भी मैं बच्चों को सुनाने लगा, धीरे 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 धीरे, है ना। मैं कुछ कुछ 2 लाइन 4 लाइन ये लिखने लगा, क्योंकि मुझे लिखने का शौक था, है ना। तो मैं
बच्चों को कविता सुनाने लगा। तो इस तरह से मैंने ये पुस्तकों का है ना, पुस्तकों की रचना की है ना। ये मेरी पहली पुस्तक मुझ छत्तीसगढ़ के माटी, दूसरी पुस्तक यार तेरी कसम हिंदी गजल संग्रह है, फिर भक्ति के मार्ग छत्तीसगढ़ी भजन संग्रह, और ये है छंद कटोरा 50 प्रकार के छंदों का संग्रह है, फिर अमृत ध्वनि है ना, जिसको ना सुनते नहीं थे, अमृत ध्वनि 178 छंदों का संग्रह, और ये हरिगीतिका छंद है ना, जो रामायण में लिखा रहता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने हरिगीतिका छंद में लिखा है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव है दारण। ये उस धुन में ये पुस्तक लिखा हूं मैं। और अभी ये 2022 में छत्तीसगढ़ का पहला पुस्तक है ना, जो अविस्मरणीय पुस्तक है, आल्हा छंद जीवनी, जिसमें मैंने छत्तीसगढ़ के 36 साहित्यकारों का जीवन परिचय लिखा हूँ, और वो भी आल्हा छंद में। तो ये मेरे लिखने का शौक था, है ना, ये मेरे लिखने का शौक था, और आज भी मैं लिख रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के 200 साहित्यकारों में मेरा नाम गिना जाता है ना। आप लोग गूगल में भी सर्च कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के छंदकार का नाम बताइए करके, वहां मेरा नाम मिल सकता है आप लोगों को। तो ये, और इस दौरान ये मुझे है ना, ये सम्मान मिलने लगा था, है ना। ये जो पहला सम्मान जो दिया गया है ना, ये शायद उल्टा हो गया है, ये सम्मान है ना, उल्टा छप गया है। ये वर्ल्ड सम्मान है जो है ना, वर्ल्ड का, और ये और है एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम चला गया है छंद सृजन में, है ना। और ये वर्ल्ड वाला है ना। तो इस तरह से ये अनेकों मुझे सम्मान मिला है, और अभी भी मिल रहा है छंदों के माध्यम से, लेकिन मुझे कोई खुशी नहीं है। ये देख लीजिए, मेरे गुरुदेव अरुण कुमार निगम जी मुझे है ना पुस्तक के लिए सम्मान कर रहा है। सम्मान तो मिल रहा था मुझे, लेकिन मेरे चेहरे पर देख लीजिए उदासी। मैं बड़े बड़े कार्यक्रम में जाता हूँ, राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जाता हूँ, अभी भी 10 तारीख को मेरा है ना छंद का ये सम्मान मिला था, वो मैं नहीं जा पाया, क्योंकि मेरे पिताजी का 10 यात्रा था 10 तारीख को, अभी मैं नहीं जा पाया। तो इस तरह से ये मेरा उदासी चेहरा देख लीजिए, है ना। ये मेरी मैडम, इन्होंने 10 किलो वजन की है, 12 किलो वजन कम की है, और मैंने तो ये बैठे बैठे ही अपना वजन कम किया है ना। 3 महीने मैंने 9 किलो वजन कम किया है। तो इस तरह से आज मैं हैप्पी लाइफ जी रहा हूँ मैं, है ना। तो आप लोग जानने का प्रयास करेंगे ये किसके बदौलत हुआ है। ये मेरे है ना कोच है, अमेजिंग कोच, इनको मैं सादा प्रणाम करता हूँ मैं। मेरे मेंटर अर्जुन पटेल जी, और मेरे है ना सुपर मेंटर रवि वर्मा जी को मैं सादा प्रणाम करता हूँ। इनके बदौलत मैंने ये खुशियां भरी जिंदगी पाई है, और अभी है ना जी रहा हूँ। ये मेरे सुपर कोचेस है, इन है ना सादा प्रणाम करता हूँ मैं इनको, आप लोग भी प्रणाम कीजिएगा। और ये मेरे प्रेरणा स्रोत है ना, इनको भी मैं सत सत नमन करता हूँ मैं। इन्हीं की बदौलत आज मैंने ये हैप्पी लाइफ जीना सीखा, और उसके बाद है ना मैं ये मेरा पहला लाइफ स्टाइल डे बिलासपुर में हुआ था, है नहीं। तो ये मेरे कोच के माध्यम से मैंने पहली बार ये लाइफ स्टाइल डे देखा था। वहां गया तो मुझे बहुत ही ज्यादा प्रेरणा मिला, है ना, लोगों से मिलने का मौका मिला। तो इस तरह से मैं ये लाइफ स्टाइल डे जाने लगा, और है ना अच्छा लगा मुझे, जिंदगी जीने का तरीका मुझे मालूम हुआ। और फिर क्या है ये देख लीजिए, ऐसा इतना अनुभव है ना, जबरदस्त अनुभव, जो मैं छंद लिखने में खुशी नहीं पाई थी, वो मैं हैप्पी लाइफ में आकर मैंने हैप्पी रहना सीखा, और जिंदगी को कैसे जिया जाता है ये सीखा, है ना। मैं पैसा तो कमा रहा था, लेकिन वो सारा कमाई मेरा इलाज में चला जा रहा था। आज मैं 1 वर्ष हो गया है, एक टेबलेट नहीं खाया हूँ, और ना ही एक इंजेक्शन लगा है मुझे। इतना सर्दी गर्मी ये सब आ रहा है जा रहा है, लेकिन मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पहले तो इंजेक्शन लगाते लगाते मेरा कमर एकदम कड़ा हो चुका था, इंजेक्शन नहीं करता था, वो झुक जाता था। आज मेरा शरीर पूरा है ना नरम हो चुका है, और मैं हैप्पी लाइफ जी रहा हूँ। तो देख लीजिए, ये मेरा
खुशी का ठिकाना है, ठिकाना नहीं है ना। और ये है बड़े बड़े, है ना, ट्रेनिंग मीटिंग में आना जाना, लाइफ स्टाइल बदलना, तो आज मेरे चेहरे पर खुशी का नजारा देखने को मिल रहा है। ये मेरे पुत्र और पुत्रियां हैं, है ना। ये लड़का भी फर्स्ट ईयर में है, बीकॉम फर्स्ट ईयर में, और ये बीएससी कंप्यूटर साइंस फाइनल कर चुकी है ना। तो हम लोग अभी अपने घर में 4 परिवार हैं। मेरे माता पिता तो चले गए हैं, है ना। तो इस तरह से ये हमारा अब हैप्पी लाइफ स्टार्ट हुआ है ना। और दुख का बादल छंट गया है। आज हम लोग हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, है कि नहीं। तो अब देख लीजिए, ट्रेनिंग मीटिंग में आना जाना मेरा शुरू हो चुका है ना। मैं अपने कोचेस के साथ जाता हूँ ट्रेनिंग मीटिंग में, जहाँ भी जाने के लिए कहता है वहां पर मैं आता हूँ, जाता हूँ, और सम्मान पाने का हकदार भी बन गया हूँ, है ना। हर कार्यक्रम में मुझे मेरे कोच का मार्गदर्शन मिलता है, और मुझे, है ना, ले जाते हैं। मैं तो ऐसी व्हील चेयर में ही रहता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा खुशी का अनुभव करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है ना। अपना काम छोड़कर मैं ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाता हूँ, एसोसिएट ट्रेनिंग हो चाहे सुपरवाइजर ट्रेनिंग हो, है ना। मैं वहां आता जाता हूँ। तो ये देख लीजिए मेरा ये वाला लाइफ, हैप्पी लाइफ, है ना। तो इस तरह से ये मेरा हैप्पी लाइफ शुरू हुआ है। ये जो ब्लेजर था, मैं उसको पहनने के लिए सपना देखता था, क्योंकि मेरा पेट इतना मोटा हो चुका था कि मैंने ये ब्लेजर खरीदा, और उसके बाद मैं जो अभी पहना हूँ वो 3 कोट एक साथ मैंने खरीद लिया। जैसे ही मेरा पेट कम हुआ, है ना, मैं ये हैप्पी लाइफ जीने लगा हूँ, और ये हर प्रकार के कपड़ा पहनने लगा हूँ। और मैं, ये मेरे कोच है ना, इनको सादा प्रणाम करता हूँ। मैं इनसे प्रति महीना और ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए मेंबरशिप लेता हूँ, है ना, ताकि मैं आगे और सीख सकूं और अपने जीवन को बेहतर कर सकूं, है ना। इस तरह से मैं ये मेंबरशिप लेना शुरू किया, और ये ट्रेनिंग मीटिंग में आना जाना शुरू किया। ये पहली बार मैं मंच पर चढ़ा, बिलासपुर के मंच पर, है ना। ये मैं पहली बार चढ़ा उसी ब्लेजर को पहनकर। मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुआ, और मुझे मंच में बोलने का मौका मिला। मैं अपने आप को धन्य समझने लगा। मेरे मेंटर श्री अर्जुन पटेल, है ना, और लक्ष्मणी पटेल जी को मैं सादा प्रणाम करता हूँ। जो कि ये अर्जुन पटेल जो है, आप लोग जानते हैं, ये मेरा ट्यूशन का छात्र है। इसको मैंने ट्यूशन पढ़ाया है, और आज ये मुझे जिंदगी जीने का तरीका पढ़ा रहे हैं, है ना। मैं इनको बार बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ मैं। तो इस तरह से मैंने भी वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में अपने डियर सर के साथ आने जाने लगा। सम्मान का मेरा दौर बढ़ा। मैं भी लोगों को सम्मान देने लगा, क्योंकि मेरे भी, है ना, क्लब में अभी कम से कम 15 लोग हैं। 15 लोग तो जा चुके हैं। मैं अपने, है ना, कोच के साथ क्लब में संलग्न, ये कहीं कहीं पर भी कार्यक्रम होता है, अपना वेलनेस कार्यक्रम, वहां पर जाता हूँ। अपने गेस्टों को ये मैं भी सम्मान देता हूँ और सम्मान प्राप्त करता हूँ। इस तरह से देख लीजिए मेरे ये, है ना, ये है मेरे कार्यक्रम का नमूना, जो कि मैं अपने स्पीकर के साथ जाता हूँ, अपने मेंटर के साथ जाता हूँ, और जगह जगह कार्यक्रम करते हैं, लोगों को स्वास्थ्य की जानकारी देता हूँ, है ना। और लोगों को खुशहाल देखना मेरा उद्देश्य बन चुका है। जब मैं बहुत सी ज्यादा तकलीफ से मैं गुजरा था, है ना, और वो तकलीफ मैं लोगों को नहीं देख पाता, तो मैंने भी लोगों के साथ, है ना, खुशी बांटने का प्रयास किया है। ये मैं अपने, है ना, छात्र है, मेरे छात्र, स्कूल का छात्र 12वीं का, है ना, इन्होंने 17 किलो वजन कम किया। ये मेरा पहली गेस्ट है, और वो आज तक इस क्लास में ज्वाइन है ना, वो नहीं छोड़ पाती, और ये हमेशा फिट रहती है, हमेशा मुस्कुराती रहती है। तो इस तरह से मैंने भी लोगों को आमंत्रित किया, इनवाइट किया, और कैसे इनवाइट किया, मैंने बैठे बैठे ही इनवाइट किया है। मैं तो घूम सकता नहीं, है ना। गाड़ी लिया हूँ, मेरा स्कूल 18 किलोमीटर दूर है, तो इस समय मैंने गाड़ी लिया और सर के साथ में आता जाता हूँ।
तो रोड में जो मिलता है उनसे मैं बात करता हूँ और उनको कार्ड देता हूँ, इनवाइट करता हूँ, है ना, कि इस नंबर पर मुझे कॉल करना, मैं ऐसा ऐसा काम करता हूँ, है ना, जो कि मेरा पर्सनल काम है। मेरा काम तो नौकरी है, लेकिन मैं पर्सनल रूप से, व्यक्तिगत रूप से ये लोगों को फिट करने का काम करता हूँ। यदि आपको ऐसा लगे तो आप मेरे से फोन करना, जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने लोगों को आमंत्रित करना शुरू किया और फिर मैं, है ना, अलग अलग जगहों पर मुझे कार्यक्रम में बुलाया जाता है, मैं वहाँ गेस्ट स्पीकर बनकर जाता हूँ और लोगों को जानकारी देता हूँ कि कैसे मैंने बैठे बैठे अपना वजन कम किया है ना, अमेजिंग तरीका से वजन कम किया है। तो जब मैं क्लास में ज्वाइन किया तो ये मेरे, है ना, कोच मिस्टर खिलावर राम साहू जी, है ना, ये मुझे 3 महीना पहले से बता रहे थे, लेकिन मैं तो थक चुका था ना, एलोपैथी दवाई करके, होम्योपैथी दवाई करके, आयुर्वेदिक दवाई करके मैं थक चुका था। लेकिन ये मेरे कोच है, वो जानता था, है ना, कि इस सिस्टम में आने के बाद इनका स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है ना। तो मैं भी बिना मन के इस सिस्टम में आया और 15 दिन तक मैंने, है ना, क्लास देखा, न्यूट्रिशन लिया और उसके बाद भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो मैं इस सिस्टम को छोड़ने वाला था। और, है ना, उसके बाद मेरे कोच तो, उनको तो पूरा पता है आज नहीं कल आएगा रिजल्ट। तो मैंने, है ना, इनके कहने पर, इनके बार बार कहने पर मैं इस क्लास में कंटिन्यू बना रहा और 1 महीना में ही अमेजिंग बदलाव हो चुका। उसके बाद ना लगातार मैं सिस्टम में बना रहा, तो 3 महीने में मैंने 9 kg वजन कम करके ऐसे बैठे बैठे व्हील चेयर में, आज भी मैं अपने पलंग पर ही बैठा हूँ, मैं खड़ा नहीं हो सकता, है ना। उसके बाद भी मैंने ये वजन कम करके लोगों को बता दिया कि वजन कम करने के लिए वर्कआउट की कोई जरूरत नहीं है ना। और यही, है ना, मेरे प्रेरणा का स्रोत है। मैं ये दावा करता हूँ, मैं लिख कर दे सकता हूँ कि वजन मैं आपका बैठे बैठे कम कर दूंगा, कुछ भी वर्कआउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन वर्कआउट करने से आपका शरीर फ्लेक्सिबल होगा, है ना। वर्कआउट नहीं करने की सलाह नहीं देता हूँ, लेकिन जो डरते हैं व्यायाम से, वर्कआउट से डरते हैं, वर्कआउट करूंगा तभी वजन कम होगा, तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप यदि अपना खान पान का तरीका सही रखेंगे, है ना, तो आपका वजन जरूर कम होगा। तो इस तरह से मैं लोगों को बताता हूँ, उन्हें इनवाइट करता हूँ और, है ना, हर जगह पर मैं आना जाना शुरू किया, मेरे सम्मान का दौर बढ़ गया। मुझे छंद लेखन में जो सम्मान मिलता था वो खुशी उतना ज्यादा नहीं था जितना खुशी आज मैं इस फिटनेस क्लब से पाया हूँ, है ना। और इस फिटनेस क्लब में मैं हमेशा बना रहना चाहता हूँ और लोगों को भी ऐसी खुशी देना चाहता हूँ, उनको खुश देना चाहता हूँ। तो इस तरह से ये मेरे क्लब का रिजल्ट है, कुछ रिजल्ट है, और कई लोग तो चले गए, है ना। तो मैंने लोगों को रिजल्ट देना शुरू किया और मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलने लगा, है कि नहीं। तो ये मेरे क्लब का रिजल्ट है, कुछ चुनिंदा रिजल्ट को मैंने रखा है। वैसे तो लोग, कई लोग चले गए हैं, फिर भी, है ना। तो इस तरह से यह मेरा जीवन परिचय था। आपको कैसा लगा? यह सब मेरे इस कोच का कमाल है, इसके ही गाइडलाइन में मैंने ये जीवन जीना सीखा है ना। और अच्छा जिंदगी जी रहा हूँ और जीता ही रहूंगा, है कि नहीं। तो मेरे कोच को मेरा सादर प्रणाम करता हूँ मैं, है ना। तो कैसा लगा आप मेरा स्टोरी, है ना, अच्छा लगा होगा शायद, है नहीं। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप जीवन जीना चाहते हैं, अच्छा जीना चाहते हैं, तो खुशी से जीना है ना। अपने खान पान को व्यवस्थित रखना है और देखिए फिर आपका जिंदगी स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग किसे कहते हैं? किसी ने देखा है क्या ऊपर में जाकर क्या होता है क्या नहीं है? स्वर्ग यही है और नर्क भी यही है कि नहीं। तो आप लोग से यही आशा है। ये है मेरी पुस्तक, एक पुस्तक मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ,
है ना। इसमें 50 प्रकार के छंदों का संग्रह है, जो कि मैं छत्तीसगढ़ी में ही लिखता हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य बनाना जरूरी है। हर राज्य का एक भाषा होता है, लेकिन हमारे राज्य का भाषा अभी तक नहीं बना हुआ है कि नहीं। तो हम लोग जितने भी छंदकार हैं 200 से ज्यादा, वो लोग छत्तीसगढ़ी को भाषा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। और चल रहा है सदा प्रयास, एक दिन हमारा भाषा छत्तीसगढ़ी कहलाएगा। तो उनमें से ये कुछ रचनाएं जो इस पुस्तक में दिया हुआ है, उसे आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। एक है ना गीत इसमें दिया है। सुघर दया मया के अंगना, सरग बरोबर लागे जी, हमारे गांव गवई माँ संगी, सुख के सपना जागे जी। सुघर दया मया के अंगना, जैसे कि ये हमारा ये फिटनेस परिवार है, ये दया माया का ही तो आंगना है कि नहीं। यहाँ पर जो आता है जाता है, वो स्वर्ग का अनुभव करता है। यही तो स्वर्ग है, जो सुख अभी आप लोग पा रहे हैं वही स्वर्ग है ना। सुघर दया माया के अंगना, सरग बरोबर लागे जी, हमारे गांव गवई माँ संगी, सुख के सपना जागेगी। जो भी सपना देखती हो यहाँ मिलता है कि नहीं, है ना। हंसी ठिठोली संगी जहुरिया, हंसी ठिठोली संगी जहुरिया, सुघर झूमे अमिराई, आमा अमली की छैहामा, खेल सब बहिनी भाई। पुतरी पुतरा पर बिहाव की, देखो लगन धरागे जी, सुघर दया मया के अंगना, सरग बरोबर लागे जी। सुघर दया मया के अंगना, सरग बरोबर लागे जी। दर बर बर दीरेंगे, गरमा घुंघरू हा बाजे, लक्ष्मी बाई के कोठा मंदिर कस सुघर साजे। गोबर छूही के लिपना, चुप चुप ले तो भागे जी, सुघर दया मया के अंगना, सरग बरोबर लागे जी। सुघर दया मया के अंगना, सरग बरोबर लागे जी। धन्यवाद। सादर नमस्कार आप सभी लोगों को।